डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो है हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारा ये फिगर है। तो ये फिगर हमें गिवन है। डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइपोल का जो ये हमने किया था कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल के लिए और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों ही चार्जेस जो हैं ये हमारे सेपरेटेड हैं बाय द डिस्टेंस 2a और दिस इज़ द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो दिस डिस्टेंस a एंड दिस डिस्टेंस इज़ a। और इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सियल प्लेन पे किया था। एक्सियल प्लेन जो होता है इसके एक्सिस के अलोंग ही ये जो पॉइंट होता है उसको हम एक्सियल प्लेन में पॉइंट कहते हैं। अब हमें बताना है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल कौन सा होगा, तो इक्वेटोरियल होगा कि अगर ये वाले एक्सिस पे यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पी पे ये जो है ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। तो दिस इज़ द इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये जो हमारे पास है दिस इज़ द इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज़ द इक्वेटोरियल लाइन। तो इस लाइन पे या इस प्लेन पे जो भी हमारे पॉइंट लाई करेंगे उस पॉइंट पे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा उसको जो है हमें आज के वीडियो में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइपोल की वजह से जो हमारा इसमें डायग्राम पहले हम देख लेते हैं कि डाइपोल में हमारा यहाँ पे एक जो है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है Q और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है Q। दिस इज़ द पॉइंट P। यहाँ पे ये पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं दिस पॉइंट P एंड दिस पॉइंट P इज़ एट ए डिस्टेंस R। यानी कि ये जो पॉइंट है P ये R डिस्टेंस पे है। कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल जो है वो हमारा O है। O इज़ द सेंटर ऑफ डाइपोल और दिस डिस्टेंस जो है A हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी जो है वो A हो जाएगा। और पॉइंट P का, तो पॉइंट P का सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज़ द डिस्टेंस R। तो पॉजिटिव चार्ज का, तो पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो R जो है वो कौन सा डिस्टेंस है कि चार्ज का और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना होता है। तो यहाँ से चार्ज और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है हमारे पास। चार्ज और पॉइंट का जो डिस्टेंस है, तो चार्ज और पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हमारे पास। और तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस a है ये डिस्टेंस r है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस डिस्टेंस विल बी r² प्लस a² अंडर रूट। तो दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ r² प्लस a²। तो ऐसे ही अगर हम नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस निकालें तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉइंट P है। तो नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अगर ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस R है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ r² प्लस a²। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस डिस्टेंस विल बी r² प्लस a²। तो ये हमें डिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा हो गया हमारे पास, इक्वेटोरियल प्लेन ऐसा प्लेन जो कि डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे जो है वो हमारा एक्ट करता है। तो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है P जो कि इस वाली लाइन पे लाई करता है ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है और इसके पे हम अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें पॉइंट P पे, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो
यहाँ पे हम क्या सपोज करते हैं, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉइंट पी जो है हमारा, ये जो हमारा पॉइंट पी है, यहाँ पे हमारा कैसा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट पी पे अब हमें देखना है, इस पॉइंट पी पे हमारे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि ये जो क्यू चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और ये जो चार्ज है हमारा ये पॉजिटिव है, तो दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी होगी प्लस चार्ज की वजह से, तो इसको हम लिख लेंगे ई क्यू। तो ये हमने निकाल लिया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट पी है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे जो हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, उस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो हमने यहाँ पे निकाला है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास, ये हमारा पॉइंट पी है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, दिस इज़ ई क्यू, क्योंकि दोनों जो हैं ये सेम पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हमें देखना है इस पॉइंट पी पे जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है उस पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, क्योंकि दोनों जो चार्ज हैं वो अपोजिट नेचर के हैं। पी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और क्यू पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये किसकी वजह से है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉइंट पी पे जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में एक्सेल पॉइंट के लिए किए थे, एक्सेल पॉइंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक हमारी लेफ़्ट साइड आ रही थी, एक हमारी राइट साइड आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जब हम इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में या पॉइंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमारी आएगी इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हमारी होगी ई प्लस क्यू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्योंकि पॉइंट पी पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है और क्यू पे रखा हुआ जो चार्ज है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी इस डायरेक्शन में होगी और ये अट्रैक्टिव नेचर की होगी। तो ये हमारी माइनस क्यू चार्ज की वजह से है। अब पॉइंट पी पे हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो लग रहे हैं, तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेट हम निकालेंगे यहाँ पे। तो पॉइंट पी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो पॉइंट पी अगर हमारे पास ऐसे है, अगर हम पॉइंट पी को ऐसे बनाएं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारे पास ई प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे थी और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास वो ऐसे थी ई माइनस क्यू। तो ये वाली थी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पॉजिटिव, तो ये वाला जो ई पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है इसको हम क्या करेंगे, अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जो है अब हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसका ये जो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने लिखा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट को हमने लिखा ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हमने लिखा ई प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे ही हमारे पास अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो है ई नेगेटिव, ई माइनस क्यू की वजह से ई माइनस क्यू का ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी जो है हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको जो है वो इसको भी हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दिस इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये हमने निकाल लिया। तो हमने देखा कि ये जो हमारे, तो इस कंपोनेंट को, तो ये जो हमारे पास ये पॉजिटिव कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला कंपोनेंट था, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक हमने ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इसको इसमें डिवाइड कर लिया ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा जो है वर्टिकल कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ऐसे ही ये जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था, इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया हमारे पास ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हमारे पास ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो अब हमें ये देखना है कि अब कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो कैंसिल होंगे और कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं वो हमारे ऐड होंगे। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये हमारे इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास फिर कौन से कंपोनेंट बचेंगे, हमारे पास दो कंपोनेंट बचेंगे। एक बचेगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और दूसरा है ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। तो पॉइंट पी पे जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों का क्या होगी, सम होगी। यानी कि अब हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट पी पे जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए सेम डायरेक्शन के जो वेक्टर होते हैं उसे हम ऐड करते हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो पॉइंट पी पे जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो पॉइंट पी पे जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, क्योंकि पॉइंट पी पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट भी यही था, दूसरा कंपोनेंट था हमारे पास ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो दोनों जो हैं ये सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास पॉइंट पी पे किसके बराबर होगी, तो हम इन दोनों का सम, हमें पॉइंट पी पे इन दोनों का सम जो है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर होएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी पे ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन में है, ये हमारी राइट डायरेक्शन में है, ये वाला जो वेक्टर है। क्योंकि पॉइंट पी पे दो वेक्टर थे, ऊपर वाला वेक्टर भी ई प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी राइट साइड में है और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी राइट साइड में है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी है जो होगा ऐड करने के बाद वो भी हमारा राइट साइड में होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी राइट साइड में होगी। तो अब हमें दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने से पहले फिर हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अब हमें देखना है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो किसके बराबर है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कब सेम हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फॉर्मूला लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी कब सेम हो सकती है, यानी कि जब दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू सेम हो
और दोनों के लिए डिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। तो अगर दोनों केस में चार्ज की वैल्यू सेम है और दोनों केस में डिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों केस में जब हमारे चार्ज की वैल्यू सेम है और हमारे डिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम से देखें तो डायग्राम में हमने इसको कैसे बनाया था, तो डायग्राम में हमने इसको ऐसे बनाया था। ये हमारा Q पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा नेगेटिव चार्ज। दिस इज़ द सेंटर ऑफ डाइपोल और दिस इज़ द पॉइंट P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये हमारी R डिस्टेंस पे है। तो अब हमें देखना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला जो डिस्टेंस था ये A है, ये डिस्टेंस A है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना था, R² प्लस A² का अंडर रूट। और इस नेगेटिव चार्ज के लिए भी हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये डिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, R² प्लस A² अंडर रूट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाली है। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसके लिए चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q है और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ R² प्लस A²। और सेम यही चीज़ हमारी किसके लिए है, सेम यही चीज़ हमारी इस नेगेटिव चार्ज के लिए है। तो जब हम इस नेगेटिव चार्ज के लिए पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी Q है और डिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। डिस्टेंस की वैल्यू भी हमारी कितनी है, अंडर रूट ऑफ R² प्लस A²। तो दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा सेम आएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस की वैल्यू सेम है, किसके बराबर, कि जो हम नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो दोनों के लिए डिस्टेंस की वैल्यू सेम है और दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इसीलिए दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। और उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे E मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे E की वैल्यू किसके बराबर आएगी, E की वैल्यू E जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो है हम E की वैल्यू को निकाल सकते हैं। E की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और R² की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ R² प्लस A²। तो यहाँ पे हम E की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, R² प्लस A² का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हमारे पास, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव चार्ज के लिए है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव चार्ज के लिए है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नेगेटिव चार्ज के लिए है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो है वो हमारा हट जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास R² प्लस A²। तो दिस विल R² प्लस A²। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पॉइंट P पे निकाली थी वहाँ पे हमारे दोनों वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर्स जो थे वो हमारे सेम डायरेक्शन में थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे, E प्लस Q कॉस थीटा प्लस E माइनस Q कॉस थीटा। तो ये थी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब हम E प्लस Q को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी E कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास E कॉस थीटा।
और दिस इज़ ई माइनस क्यू, तो इसको हम लिखेंगे ई माइनस क्यू को भी हम क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा लिखेंगे यहाँ पे। तो दोनों को टोटल हम करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2e कॉस थीटा, यानी कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 2e कॉस थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है हमारे पास 2e कॉस थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास आ गई 2e कॉस थीटा, क्योंकि हमने देखा कि पॉइंट पी पे हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर थे, दोनों वेक्टर एक था पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक था नेगेटिव चार्ज की वजह से। दोनों की जो डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे वो सेम डायरेक्शन में थे। तो दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो हमारे पास आया ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, यानी कि दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमने उनको ऐड किया है। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जो है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों हमारी सेम है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह जो है हम ई को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसकी जगह हमने जो है यहाँ पे ई को पुट कर दिया है, तो ई प्लस क्यू की जगह यहाँ पे हो गया हमारे पास, तो इसकी जगह हो गया हमारे पास यहाँ पे ई प्लस क्यू की जगह हमने ई पुट कर दिया, तो ये हो गया ई कॉस थीटा। और ई माइनस क्यू की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया है ई कॉस थीटा। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास कितनी आई है, 2e कॉस थीटा। तो अब हम इसमें कॉस थीटा और ई की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू अभी हमने इसमें निकाली है, ई की वैल्यू अभी हमने इसमें निकाली है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्र प्लस ए स्क्र। और अब हम इसमें कॉस थीटा की वैल्यू जो है, अगर ये हमारा डायग्राम है तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ डाइपोल था, ये हमारे पास ए, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए, और दिस इज़ पॉइंट पी का ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आर है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, आर स्क्र प्लस ए स्क्र, और ये एंगल जो है ये हमारा थीटा है। तो इसमें कॉस थीटा की इस ट्रायंगल में से जो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल में से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस ए स्क्र। तो ये आ जाएगी हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस ए स्क्र। तो इस ट्रायंगल में से ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब सारी वैल्यूज़ जो है हम इसमें पुट कर लेते हैं। सारी वैल्यूज़ जो है हम किस में पुट करनी है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 2e कॉस थीटा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2, और e की वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्र प्लस ए स्क्र। तो ये हमारे पास e की वैल्यू है, और अब हम पुट कर रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने लिखी है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस ए स्क्र। तो ये हो गया हमारे पास आर स्क्र प्लस ए स्क्र, इसका अंडर रूट हो गया यहाँ पे। तो ये सारे हमने, तो यहाँ पे ये तो हमारी 2 की वैल्यू हो गई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हो गई, और ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं हमने इसमें पुट कर दी हैं। तो अब हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/4πε0, और इसको हम लिख सकते हैं Q × A, और यहाँ पे इसकी पावर है ये 1 और इसकी पावर है 1/2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास आर स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 3/2। तो ये हो गया हमारे पास 2e cos थीटा की वैल्यू। तो 2e cos थीटा की वैल्यू, तो ये जो 2 है, अब हम इस 2 को कहाँ पे लिखेंगे, इसके पास अगर हम लिखें इस 2 को, तो इस 2 को जो है हमें अब इसके पास लिखना है। तो ये जो 2 हो जाएगा हमारा, तो ये जो 2 है अब हम जो है इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो 2 है ये फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2QA। तो अब हमें पता है ये 2QA क्या बन गया, इट इज़ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर P वेक्टर। तो ये हमारा P वेक्टर हो गया यहाँ पे, दिस इज़ द
डाइपोल मोमेंट वेक्टर P वेक्टर। दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर P वेक्टर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई तो वो हमारे पास कितनी आई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर की जो भी वैल्यू आई है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो जो हमारा अब Q इंटू 2A है उसको हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, उसको हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर P पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया था हमारे पास 1/4πε0 और ऊपर आ गया था हमारे पास 2QA अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया था। तो इसको हम अब क्या पुट करेंगे, 2QA को हम यहाँ पे P पुट करेंगे। तो दिस विल बिकम 1/4πε0 P अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें स्पेशल केस लेना है। तो स्पेशल केस के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। स्पेशल केस हमें यहाँ पे लेना है कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, यानी कि R यहाँ पे क्या है कि पॉइंट P का सेंटर ऑफ डाइपोल का डिस्टेंस जो है जब बहुत बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द A जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, या जो डाइपोल के जो दो चार्जेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस का, यानी कि जब जो हमारा पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से दैट इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन A। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर दें, उस केस में हम A² को जो है यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो A² को अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हम A² को निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास R² और इसकी पावर जो है वो थी हमारे पास 3/2। तो यहाँ से 2 से जो 2 है ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आया हमारे पास 1/4πε0 P अपॉन R³। तो ये हमारे पास बना इक्वेटोरियल पॉइंट पे कि अगर हमारे पास ये कोई डाइपोल है, ये हमारे पास कोई भी डाइपोल है, तो हमने देखा ये हमारे पास कोई भी डाइपोल है और ये इसका सेंटर है और ये इसका पॉइंट P है। तो ये पॉइंट P यहाँ से R डिस्टेंस की दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस हमारा A है। और तो हमने देखा कि इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट P जो है ये हमारा कहाँ पे है, दिस इज़ द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, दिस इज़ द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस पॉइंट P पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कितना आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी हमने निकाला, उसकी वैल्यू हमने निकाली है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 P/R³। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है हमारे पास 1/4πε0 P/R³। और यहाँ पे दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कहाँ पे है, राइट साइड में। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट P पे ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड 1/4πε0 P/R³। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी कहाँ पे है, तो डायरेक्शन इज़ टुवर्ड्स द राइट। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द राइट है। ठीक है। और इसके बाद जो हमने एक्सेल के पॉइंट पे एक्सेल के केस में किया था, यानी कि ये अगर हमारे पास पॉजिटिव है और ये अगर हमारे पास नेगेटिव है, और हमने इस पॉइंट P पे जब हमने एक्सेल पॉइंट पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, तो एक्सेल के केस में हमारे पास क्या वैल्यू निकली थी, 1/4πε0 2P/R³। एक्सेल के केस में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू आई थी हमारे पास 1/4πε0 2P/R³। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारी कहाँ पे थी, लेफ़्ट साइड में। अब हमने
ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाली है, अब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाली है, यानी कि ये जो पॉइंट P है ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट P है यहाँ पे, और इसकी वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है वो है हमारे पास 1/4πε0 P/r³, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी राइट साइड में है। तो अगर हम दोनों का कंपेयर करें एक्सियल के केस में और इक्वेटोरियल के केस में, तो ये जो हमने लिखा है ये हमारा इक्वेटोरियल के केस में है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें यहाँ पे, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/4πε0 2p/r³, और यहाँ पे है 1/4πε0 p/r³। यानी कि यहाँ पे जो एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने देखा कि एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे 2p है और यहाँ पे p है, तो जो एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या है, डबल है। एक्सियल के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी डबल है, और इक्वेटोरियल पॉइंट की यानी कि एक्स पॉइंट P जो कि हमारे एक्सियल पे है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी डबल होती है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये दोनों फॉर्मूले, तो डियर स्टूडेंट ये टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हमारे एग्जाम्स में आते हैं। डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों के डेरिवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको जो है इन दोनों के जो डेरिवेशंस हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, और दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। तो एक्सियल पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारी 1/4πε0 2p/r³, यानी कि जो एक्सियल पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी एक्सियल पॉइंट के हाफ होती है। और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी लेफ़्ट साइड में है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारी राइट साइड में है। थैंक यू।